प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों, मैं आज आपको जैव खाद, जैविक खादें होती हैं, जैव उर्वरक जिनको बोलते हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या महत्व है कृषि में, किस तरह से ये कृषि में ये कार्य करते हैं, किस तरह से मृदा में कार्य करते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रोल ऑफ ऑर्गेनिक्स, जो ऑर्गेनिक जो सोर्सेस होते हैं उनका क्या रोल है एग्रीकल्चर में, सिर्फ हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो भी और हम लोग भी जब से हम पढ़ते हुए आए हैं, जब से मतलब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, कोई अगर समस्या आ रही है खेत में, खेत से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान एक ही है। सबसे पहला वर्ड उसमें आता है कि यूज ऑर्गेनिक। आप जैविक खादों का प्रयोग करें। अगर आपका मान लीजिए ऊसरलैंड है, मान लीजिए आपका सलाइन है, अल्कलाइन है, या पानी जहाँ पे कम है वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि आप ऑर्गेनिक यूज कीजिए। अभी एक स्टडी में देख रहा था, यूरोपियन यूनियन ने, उन्होंने डिसाइड किया इफ वी आर एबल टू इनहेंस 0.1% ऑर्गेनिक कार्बन, अगर हम 0.1% ऑर्गेनिक कार्बन इनहेंस कर सकते हैं तो हम 8 लीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया पानी बचा लेंगे। 8 लीटर इतना पानी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज हो रही है, हम सब कुछ करते हुए भी प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं। उसका सॉल्यूशन है, अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन कम है। अगर कहने के लिए कहें तो जो 15 सेंटीमीटर सॉइल है, दैट इज लाइफ, वही लाइफ है पूरे प्लेनेट के, चाहे हम हो, चाहे लिविंग्स हो, चाहे जो भी हो, वही हमारी लाइफ है। जिस तरह से हम इस तरह से ऑर्गेनिक को ऐसे समझें कि जो भी एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए, हमें जो चाहिए, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे जो भी, वही चीज़ पौधों को भी चाहिए। उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। सभी जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बीएससी एजी किए, सबको पता है 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, उन सबको चाहिए पौधों को। विटामिन पौधों को चाहिए, सारे एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वही पौधों को चाहिए। अब उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स ऑर्गेनिक है। अगर हम बात करें तो उसका सोर्स केवल ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक को अगर हम देखें तो इस तरह से भी देखें, जैसे एक फैमिली होती है, ऑर्गेनिक का जो रोल होता है मृदा में, मिट्टी में, तो जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में हेड ऑफ फैमिली है। जैसे आप मान लीजिए कोई आप एक हेड ऑफ फैमिली है, आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी को आप 30 डेज में कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, 30 डेज तक उसको बनाए रखना है। ऑर्गेनिक प्ले दैट रोल। ऐसा ही रोल प्ले करता है कि अगर ऑर्गेनिक है सॉइल में तो आप जो न्यूट्रिएंट देते हैं उसको रिटेन किए हैं, उसको लॉन्गर टाइम तक प्रोवाइड करता रहता है। अदरवाइज आपने यूरिया दिया, हाइड्रोलिसिस हुआ, 2-3 दिन में यूरिया खत्म हो जाएगा। इफ ऑर्गेनिक विल नॉट बी इनटू द सॉइल, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक नहीं है तो सारा यूरिया खत्म हो जाएगा। कोई भी फर्टिलाइजर, जो कोई भी न्यूट्रिएंट वो रिटेन नहीं करेगा। पानी आपने दिया, रेतीली जमीन है, पानी दिया, पानी नहीं रिटेन होगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगा पानी वहाँ पे। एक हेड ऑफ फैमिली जैसे काम करता है ऑर्गेनिक जो है, वो उसको रिटेन किए रहता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे जो भी, उसको रिटेन करके अब पूरे लॉन्गर टाइम तक फसल को देता है। अदरवाइज आप देखें कि नाइट्रोजन जो हम देते हैं धान में, कहाँ 20-25 दिन में खत्म हो जाता है, 20-25 दिन, 30 दिन में खत्म। अगर ऑर्गेनिक मैटर रिच है तो वो लंबा तक चलेगा, थोड़ा सा 30 डेज चलेगा, 40 डेज, 45 डेज तक चलेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है तो बहुत कम, वो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। हेड ऑफ फैमिली जैसे। और ऑर्गेनिक जो है वो होम मेकर भी काम करता है। होम मेकर जो आज लेडीज जिनको कहते हैं, उनको होम मेकर कहते हैं, हाउस वाइफ नहीं कहते हैं, उनको होम मेकर कहते हैं आजकल। वो होम मेकर जैसे भी काम करता है। इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए आपने जो भी न्यूट्रिएंट है
न्यूट्रिएंट ऐसे तो अवेलेबल होता नहीं। आपने यूरिया डाला, आप सबको पता होगा, वैसे भी जो एग्रीकल्चरिस्ट नॉन एग्रीकल्चरिस्ट उनको शायद ना पता हो, आपने फास्फोरस डीएपी डाला, पोटेशियम डाला, जो भी डाला, तो उनको अवेलेबल फार्म में कौन करवाता है? ये सारे जो उसमें पोषक वो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, दे मेक इट अवेलेबल, वो उनको अवेलेबल कराते हैं। सो अब जैसे गेहूं रखा हुआ है, उसको आटा पिसा के चपाती बना के जब तक होम मेकर आपको नहीं देगा आप नहीं खाएंगे उसको। सो ऑर्गेनिक जो है वो इस तरह से होम मेकर जैसा काम करता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो होते हुए भी वो समटाइम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। सो उसमें ऑर्गेनिक अगर है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है, ऑर्गेनिक्स रिलीज होते हैं उसमें, इवन माइक्रोराइजल इन्फेक्शन होता है उस पर ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं, ग्लोमेलिन उसको बोलते हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ चिलेट्स बनाते हैं, चिलेट्स बना के वो अवेलेबल कराते हैं। तो ये एक होम मेकर का काम करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक्स जो है, जितना आप जितने टॉक्सिक चीजें, जो भी टॉक्सिक चीजें आप सॉइल में डालते हैं उनको डिग्रेडेट करता है। आप जितने मान लीजिए हर्बिसाइड डाले, तो हर्बिसाइड कहाँ जाएगा? प्लांट पे कमी पड़ेगा, 10% उसकी इफेक्टिविटी होगी। आप पेस्टिसाइड डालें, कीड़े पे कितना पड़ेगा? 0.3% या 0.1%, बाकी तो सब कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा या प्लांट में जाएगा, तो उसको डिग्रेडेट करता है। सो ऑर्गेनिक जो है वो एक अगेंस्ट टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है उनको भी डिग्रेड करता है। सो इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वो सॉइल कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलिटी आप कितना भी डालते रहें, एक तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज होगा। हम लोगों का यहाँ लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है, हम लोग यहाँ करते हैं और वी आर मेंटेनिंग 1984 से हम मेंटेन कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होता जा रहा है। जब ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होता जा रहा है जहाँ पे भी, वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती जा रही। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं भी आ रही, किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको और ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ देता रहूँगा, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ सके, आप अच्छा उत्पादन ले सकें और जैविक कृषि में आप उत्तरोत्तर आपको अधिक कमाई हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।